नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, आज मैं आपको कुछ दान के बारे में बता रहा हूं जो कि बैसाख के महीने में किया जा सकता है। और बैसाख के महीने में भी खासकर अमावस्या के दिन, अमावस्या हो चाहे फिर शिवरात्रि हो या फिर अक्षय तृतीया हो या पूर्णिमा हो, इन दिनों में अगर ये दान करते हैं तो इन दान का बहुत महत्व होता है। और वो भी उनमें भी श्रेष्ठ जो बता रहा हूँ वो है अमावस्या, यानी जिस दिन सत्तु अमावस्या होती है। बैसाख मास की जो अमावस्या है उसको सत्तु अमावस भी बोलते हैं। तो इस दिन किया गया दान बहुत ही ज्यादा कारगर होता है, बहुत ज्यादा फलदायी होता है। तो सत्तु अमावस के दिन यानी बैसाख मास की जो अमावस्या है उस दिन किन चीजों का दान किया जाता है और उन दान से किस फल की प्राप्ति होती है, यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सनातन धर्म है उसके अंदर दान पुण्य का बहुत महत्व है। दान का सबसे ज्यादा महत्व है हमारे सनातन धर्म में। कभी भी दान किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि दान करने की कोई पर्टिकुलर डेट होती है, पर्टिकुलर मंथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी दान किया जा सकता है। लेकिन मैंने आज जैसे आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है कि दान करने का जो एक नियम है या कह सकते हैं दान करने का भी एक समय होता है, या दान करना का भी एक पर्टिकुलर दिन होता है। उस दिन अगर दान करें तो ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि दान तो दान होता है, इसमें ज्यादा फल की प्राप्ति है, ऐसा क्या? तो देखिए, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको कोई गिफ्ट दे, तो जाहिर है गिफ्ट कभी भी कोई दे तो अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर आपके बर्थडे पे गिफ्ट दे या आपकी कोई ऐसी जरूरी दिन है, मान लिया आप शादीशुदा है, आपके सालगिरह के दिन अगर कोई आपको गिफ्ट मिलता है तो उससे ज्यादा खुशी मिलती है। उसी प्रकार से हम दान करते हैं, दान करने से जो फल मिलता ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर दान किया जाए तो उसका ज्यादा फल मिलता है, क्योंकि उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको अमावस्या का दान बता रहा हूँ कि उस दिन कौन कौन से दान करने से किस किस फल की प्राप्ति में होती है, यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहली बात करते हैं पहले दान की। तो पहला दान है सत्तू का दान। अब सत्तू आपको मालूम है सत्तू क्या होता है? सत्तू एक तरह का 3 अनाजों से मिलकर बना होता है, एक आटा होता है जिसमें गेहूं, चने और जौ, इन तीनों को आटे को मिलाकर ये बनाया जाता है। वैसे इसकी प्रक्रिया लंबी है, मैं अभी प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन 3 चीजें उसमें मिलती है तब जाके सत्तू बनता है। सत्तू जो होता है भगवान मधुसूदन को बहुत पसंद है, और इससे भगवान मधुसूदन जो है वो प्रसन्न होते हैं और अक्षय पुण्य की इससे प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य उनको कहते हैं जिसका पुण्य कभी क्षय नहीं हो, यानी खत्म नहीं हो। अगर आपने एक चुटकी भी दान किया है तो उससे जो मिलने वाला फल है वो अक्षय रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए जितनी श्रद्धा हो सके, जितनी आपकी शक्ति हो, उतना सत्तू का दान इस दिन करना चाहिए। तो ये तो है पहला दान, सत्तू का दान। चलिए बात करते हैं हम दूसरे दान की। दूसरा दान है जल का दान, यानी कि पानी का दान। आप सत्तु अमास के दिन यानी कि बैशाख मास की जो अमावस्या है उस दिन जल से भरा घड़ा या शरबत का दान अगर करते हैं तो इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और नरक के कष्टों से उनको मुक्ति मिलती है। देखिए, अगर आप जल से भरा घड़ा या शरबत का दान करते हो, दोनों ही ठंडे होते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि बैसाख के महीने में गर्मी ज्यादा पड़ती है। उस समय अक्सर लोग क्या करते हैं कि घड़ा, जैसे मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसको हम मटका भी बोलते हैं, तो मटके का दान करना, और वो भी पानी से भरा हुआ मटका का दान करना, साथ में शरबत का दान करना, ये पितरों की तृप्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये पितरों की तृप्ति के लिए इसको दान किया जाता है, और उनको साथ ही नरक के जो कष्ट होते हैं उनसे भी उनको मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको अपने पितरों के लिए कलश का दान जरूर करना चाहिए। तीसरा जो दान है वो है पंखा या छाते का दान। देखिए, पंखा और छाता फिर से गर्मी से ही रिलेटेड है। पंखा जो है कि गर्मी को दूर करता है, और वो भी कौन सा, हाथ का जो पंखा हो वो ज्यादा अच्छा। अगर हाथ का पंखा दान कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज के युग में हाथ का पंखा मिलना मुश्किल है। तो आप चाहे तो सीलिंग फैन या किसी प्रकार की भी जो हवा देने वाली चीज है उसका दान कर सकते हो। साथ ही में आप छाते का भी दान कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पंखे का या छाते का दान करते हो घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में सकारात्मकता आती है, अगर आप पंखे का और छाते का दान करते हो तो। ठीक है, इसमें एक विशेष दान भी आपको बता देता हूं कि इसमें अगर आप इसमें मतलब अमावस्या के, अगर आप मिट्टी के कलश पर सत्तू रखकर, मिट्टी का कलश ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए और उसके ऊपर एक मिट्टी के ही कुछ बर्तन रख के उसके ऊपर सत्तू रख दीजिए, और इस प्रकार से बना जो कलश है उसका अगर आप दान करते हो तो ये विशेष फलदायी होता है वैशाख के मास में, और खासकर सत्तू अमास के दिन। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक मिट्टी का पात्र लेंगे, मिट्टी का कलश लेंगे, घड़ा लेंगे, और उस घड़े में पानी डाल देंगे, उसके ऊपर एक मिट्टी का ही एक पात्र रख देंगे, मिट्टी की एक प्लेट रख देंगे, और उसके अंदर सत्तू डाल देंगे। सत्तू मतलब उस प्लेट के ऊपर सत्तू डाल के, और फिर जो कलश बनेगा उस कलश को आप मंदिर में पंडित को या किसी भी जरूरतमंद इंसान को अगर आप दान करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये उपाय तो सभी लोगों को करना चाहिए। पांचवा दान कंबल, जूते चप्पल और वस्त्र।
इन चीजों का दान भी इस समय किया जाता है। इस समय मतलब वैशाख के महीने में अमावस्या के दिन इस प्रकार का दान करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से किया हुआ दान आपके ग्रह शांति के लिए बहुत जरूरी है। घर में अगर अशांति रहती है, घर में बात बात पे झगड़े होते हैं, मन मुटाव होता है, तो आप इन चीजों का दान जरूर कीजिए। कौन कौन सी चीजें आपको बताइए, जैसे कंबल, जूते चप्पल, घी, गुड़, तांबे के बर्तन आदि। ये जो चीजें हैं, इनमें से किसी भी चीज का अगर आप दान करते हो तो आपके घर में शांति बनी रहती है। छठा जो दान है वो है ब्राह्मण और गरीबों को भोजन का दान। अब भोजन का दान यहाँ ध्यान रखिए, भोजन बनाकर दान नहीं करना, इसमें आपको सीधा दान करना। सीधा दान क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार लोगों को एक थाली में थोड़ा से चावल है, थोड़ा सा आटा है, दाल है, इस प्रकार की सारी चीज बिना बनी हुई, यानी कि उसको पकाना नहीं, बिना पकी हुई चीजें, यानी कि आप सूखी चीज जिसको बोलते हैं, वो एक थाली में सजा के आप किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। उसको सीधा दान बोलते हैं। ये जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसका दान कभी भी अमावस्या पूर्णिमा को कर सकते हो। अक्सर लोगों के घर में, जैसे मेरे घर में भी ऐसा नियम है कि हर पूर्णिमा के दिन हम इस प्रकार का काम करते हैं। तो आप भी किसी भी पूर्णिमा को, किसी भी अमावस्या को ये दान कर सकते हो और अगर वैशाख के महीने में करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो देखिए, अभी आपको मैंने 6 दान बताए हैं और वो 6 दानों में से जो भी आपको सही लगता हो, या कह सकते हैं जो भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी शक्ति हो, उस तरह का दान आपको इस महीने में करना चाहिए। खासकर मैंने कुछ दिन भी बताए आपको, उन दिनों में अगर करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं पहला दिन बता रहा हूँ, अमावस्या का जो 7वां अमावस्या आ रही है 17 तारीख को, उसको कर सकते हो, या फिर आप चतुर्दशी जो आती है, शिव चतुर्दशी जिसको बोलते हैं, उसके दिन कर सकते हो, प्रदोष के दिन आप कर सकते हो, या फिर पूर्णिमा का दिन कर सकते हो, या अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हो। ये 5 दिन मैंने आपको बताया, इन दिनों में से किसी भी दिन, या पांचों दिन कर सके थे तो पांचों दिन कर दिए। बहुत जरूरी होता है, इसमें दान करना बहुत फलदायी होता है। और कुछ भी नहीं बने तो आप सत्तू का दान तो कर ही सकते हो। सत्तू का दान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आपको मार्केट में सत्तू मिल जाएगा। उस सत्तू को लाइए, घर में भगवान के सामने रखिए, थोड़ी देर इसके बाद आप किसी भी जरूरतमंद इंसान को, या फिर मंदिर में, या किसी पंडित को आप दान कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इन 6 चीजों में से किसी न किसी का दान तो आप इस जो अमावस्या जरूर करोगे, या अमावस्या को नहीं करोगे तो इन दिनों में जो मैंने आप दिन बताए हैं उनमें किसी भी दिन इन चीजों का दान आप जरूर करिए, इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए विषय के साथ। आप क्वेश्चन विशेष दिया गया। जय हिंद।